हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है 6.4 फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यानी कि स्टूडेंट, आपको सपोज मैं यदि कहूँ कि आप 2, 3, 4, 5 इनका आप स्क्वायर कीजिए, तो आप जब स्क्वायर इनका करेंगे तो आपके लिए बेहद आसान होगा। आप तुरंत लिख देंगे 4, देन यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको तुरंत 9 आ जाएगा। इस तरह से आपको किसी का भी स्क्वायर करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पर यदि कोई बड़े नंबर हो, जैसे कि सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज आपके पास है 39 और उसका आपको स्क्वायर करना है, तो उस वक्त आप किस तरह से स्क्वायर करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आप 39 को सेपरेट कीजिए। अब 39 जो है वो 30 एंड 40 के बीच में आता है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जो 39 है वो 30 के ज़्यादा क्लोज है या 40 के ज़्यादा क्लोज है, तो आपका जवाब होगा वो 40 के क्लोज है। आप इसे दो तरह से कर सकते हो। सपोज आप इसे 30 + 9 करके सॉल्व करोगे तो भी आपका जवाब आएगा, या तो आप इसी को 40 - 1 करके भी सॉल्व करते हो तो भी आपका जवाब आएगा। तो 39 का स्क्वायर तो हम लिखेंगे 40 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला में लिखने जा रही हूँ, a - b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम a स्क्वायर लिखते हैं, देन -2ab + b स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम a की जगह पर 40 लेंगे, 40 स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, -2 इंटू ब्रैकेट 40 इंटू 1 + 1 स्क्वायर। अब आपको 4 का स्क्वायर पता है क्या है? 16। तो आप यहाँ पर 16 लिख देंगे और 1 सिंगल 0 है, उसका जब आप स्क्वायर करते हो तो डबल 0 आएगा। माइनस यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 मीन्स 8, 0 + 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 1600 और उसमें 1 आप ऐड करेंगे -80। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान रखना है कि जिनका साइन सेम है उनके बीच आप एडिशन करोगे और जिनका साइन अलग है, डिफरेंट है, उसका आप सब्सट्रैक्शन करोगे। 1600 एंड 1 इनका आपने एडिशन कर दिया, -80 आप करोगे तो 1 - 0 मीन्स 1। देन यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि ये 9 है, सॉरी ये 0 है, तो 10 - 8 आप करोगे तो 2 आएगा। देन यहाँ पर होगा 5, 1। इस तरह से आपको इसका जो स्क्वायर है वो मिल जाता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, आपने अभी अभी जो एग्जाम्पल देखा है ये है एग्जाम्पल नंबर 1 और उसमें ये था फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगी, वो है 42 स्क्वायर। अब 42 आपको पता है कि 42 जो है वो 40 एंड 50 के ज़्यादा क्लोज, दोनों के बीच में आता है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये 42 ज़्यादा क्लोज किसके हैं, तो आपका जवाब होगा 40 के। तो इसे हम लिखेंगे 40 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। आप 42 लिखिए या तो 40 + 2 लिखिए, बात तो एक ही है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। यानी आपका सबसे पहला काम क्या है कि दिए गए नंबर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जो आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? a + b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसी तरह से a² + 2ab + b स्क्वायर आप यूज करेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो a मीन्स हमारा 40 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 40 स्क्वायर + 2ab। अब 2ab मीन्स 2, a मीन्स 40, b मीन्स 2 + 2 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। यहाँ पर 00 + 4 इंटू 2 इंटू 2, तो वो जवाब आएगा 8, 8 इंटू 2 मीन्स 16।
प्लस 4। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान है, सारे के सारे प्लस है, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, एडिशन ही करना है। तो 4 0 0 मीन्स 4 आएगा, देन 6 0 मीन्स 6 आएगा, देन 1 प्लस 6 मीन्स 7 1। इस तरह से आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करके भी आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो जो बड़े नंबर्स होंगे, और एडिशन करके भी आप बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.4.1 अदर पैटर्न इन स्क्वायर। मतलब इजीली आप स्क्वायर कर पाओ, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक आप ध्यान से सुनिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाई थी, फिर से आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पर उन नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे जिनका यूनिट प्लेस में इफ यूनिट प्लेस विथ 5, ये आपको समझना है। यानी कि इकाई का जो नंबर है, इकाई का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो और तो ही आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो आप समझिए। आपको पता है आप 15 का स्क्वायर करते हो तो आपको पता है 225 है, पर आप मान लो बाय चांस भूल गए तो आप किस तरह से करोगे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 जो है उसका स्क्वायर करना है, तो वो आप लिखेंगे 25। देन यहाँ पर 1 है, 1 के बाद जो नंबर आता है, 1 के बाद आता है 2, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इस तरह से 2 इंटू 1 मीन्स 200 प्लस 25। तो इस तरह से आपका जवाब आ जाता है 225। अब आपको ये यदि थोड़ा हार्ड लग रहा होगा तो मैं इजीली बताऊंगी, ये तो मेथड है इसलिए इस तरह से मैंने बताया। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे 25 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 5 स्क्वायर आपको करना है, मीन्स 5 स्क्वायर क्या होगा 25। देन उसके बाद 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 के नेक्स्ट आता है 3, तो वो आपका जवाब क्या हो गया 6। बस हमें इसे यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख देना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम यदि देखेंगे, मान लो 45 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 इंटू 5 आप करोगे तो वो आपका आता है 20। ओके, तो 4 के बाद 5 आता है 20, तो हम 20 एज यूजुअल यहाँ रखेंगे, और 5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आपका आएगा 25। तो इस तरह से आपको मेथड समझनी होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कर पाओगे। और आपको समझने के लिए मैं और कोई एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि सपोज 75 स्क्वायर। चलिए आप अब सोचिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यहाँ पर 7 के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा है 8, मीन्स 7 इंटू 8 आप करोगे तो क्या आएगा 56। यहाँ लिखेंगे हम 56, और 5 स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आता है 25। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बस लिख देना है 25। तो ये मेथड आपका है, यानी कि इस तरह से मैंने जो आपको समझाया तो इस तरह से आपको करना है। मैंने ये डायरेक्ट करके बताया, यहाँ आपको मैंने मेथड से करके बताया था। तो आप इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका यूनिट प्लेस में यदि 5 हो तो और तो ही आप इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.4.2 पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि पाइथागोरस त्रिपुटी। अब इसमें होता क्या है, सपोज आपके पास कोई नंबर्स है और वो है 3, 4 एंड 5। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। इसके लिए आपको पहले 2 स्मॉल नंबर लेने हैं। अब इसमें आप खुद ही देख लीजिए स्मॉल नंबर कौन से हैं 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो नंबर है जो बिगर नंबर है उसको हम अलग रखेंगे। इस तरह से आपको लिखना होगा, स्क्वायर करना होगा।
तीनों का स्क्वायर करना है और उसमें जो स्मॉल 2 नंबर है उनका स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड नंबर। अब इसमें 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब आप इसे जब देख रहे हो तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 16 प्लस 9 का मतलब होता है 25 इज इक्वल टू 25। बोथ साइड आर इक्वल। यहाँ पर दोनों साइड कैसी है, समान है। देयरफॉर हम ये कहेंगे कि 3, 4 and 5 is Pythagoras ट्रिपलेट्स, या इसे आप पाइथागोरस त्रिपुटी भी कहते हो। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि 2 स्मॉल नंबर का स्क्वायर ये थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल में यदि है तो इस तरह से आप उसे क्या कह सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप कह सकते हो। इसी तरह से मैं आपको सेकेंड एग्जांपल यदि देना चाहूं तो वो हम लेंगे देन सेकेंड हम लेंगे सपोज 5, 12 एंड 13। अब इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 स्मॉल नंबर कौन से हैं, 5 एंड 12। तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगी प्लस 12 का स्क्वायर करूंगी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 144 इज इक्वल टू 169। अब आप इनका एडिशन करके देखिए तो 4 प्लस 5 मीन्स क्या होता है, 9, 6, 1, 169। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम टर्म लगी है। दोनों साइड क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये भी जो है ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस तरह से आपको पाइथागोरस की ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करनी है वो समझना होगा। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपको यहाँ पर ये जो 3 नंबर्स है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरम ट्रिपलेट इज इक्वल टू, आपको पता है 1, 2 एंड 3 नंबर्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे पास भी 3 नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि 2n होगा, देन m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आपको खुद सोचना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वल मिले। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पाइथागोरस की ट्रिपलेट है उसे यदि हमें इजीली फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर मैंने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स इज 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो 2 स्मॉल नंबर होते हैं तो यहाँ पर ये हमारा है स्मॉल नंबर, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे प्लस ये जो सेकंड स्मॉल नंबर है उसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तब हमें ये थर्ड नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है या जो फॉर्म दिया है वो उन्हीं नंबर्स के लिए अप्लाई होता है जो कि नेचुरल नंबर है और 1 से बिगर है, जो 1 से बड़े हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप यदि माइनस नंबर लेके सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व नहीं होगा। देन इसी को आपको यदि समझना है तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जो आप ही के टेक्स्ट बुक का है। सेकंड एग्जांपल, राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। यहाँ पर इन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले ये लेना है कि सपोज
इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, सबसे छोटा नंबर आपका 8 है। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो हम इसी को लेंगे। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम m स्क्वायर को अकेला छोड़ देंगे, ये माइनस 1 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब इसमें आपको पता है कि 9 इज ऑल्सो होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर नंबर है, और m ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो आप जब यहाँ लिखेंगे m इंटू m, या यहाँ डॉट भी दिया जाता है, इज इक्वल टू 9 मीन्स 3 इंटू 3, तो सिंगल m हम जब ले लेंगे तो m इज इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल गई m की वैल्यू। अब आपके लिए टास्क क्या है कि आपको ये जो ट्रिपलेट है इस तरह की, वो आपको इस 8 को लेकर फाइंड आउट करनी है। तो हमें तो m मिल गया है, इसीलिए हमारा फर्स्ट नंबर हम यदि लिखते हैं तो 2m है। देन सेकेंड नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, वो ऑलरेडी हमारे पास है। एंड थर्ड नंबर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m मीन्स क्या होगा, m की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 मीन्स आपका जवाब क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। यहाँ पर m स्क्वायर मीन्स 8 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आप चाहे तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देन इसी तरह से यहाँ पर भी m की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1, तो आपको जवाब मिल जाता है 10। इस तरह से पहला जो जवाब आपको मिला वो है 6, 8 एंड 10 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस तरह से आपको यदि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो सॉल्व करते आना चाहिए। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, अभी आपने कुछ पाइथागोरस त्रिपुटी या कुछ शॉर्टकट मेथड से आप किस तरह से स्क्वायर कर सकते हो वो सब सीखा। उसी से रिलेटेड यहाँ पर है एक्सरसाइज 6.2 जिसे हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं जिनके स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर है 32। अब 32 जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसके बीच में आता है, तो वो 30 एंड 40 के बीच में आता है। तो ज़्यादा क्लोज किसके है, 30 के, यानी हम लिखेंगे 30 और 30 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो आपको 32 मिल जाता है। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिख रही हूँ जिसे आपको याद ही रखना है, वो इस तरह का है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे आप हमेशा याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में एक और चीज़, यहाँ पर सपोज साइन यदि माइनस का होगा तो हमारा जो मिडल टर्म होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सारे के सारे टर्म एज यूजुअल रहेंगे। तो यहाँ पर हम अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका होगा 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 30 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। देन 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 लिखेंगे। 1 0 का स्क्वायर 2 0 प्लस 2 इंटू 3 मीन्स 6, 6 इंटू 2 मीन्स 12, 0 प्लस 4। देन इन सब का अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो वो आएगा 4 प्लस 0 मीन्स 4, देन 2 प्लस 0 मीन्स 2, 1 प्लस 9 मीन्स 10। इस तरह से आपको जो 32 है उसका स्क्वायर आपको मिल जाता है और ये उसका जवाब है। देन उसी तरह से यहाँ पर आपको जो 35 है उसका भी क्या करना है, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो गाइज इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस विथ 5। देयरफॉर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा है, 4। तो 3 इंटू 4 मीन्स आपका आता क्या है, 12। तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। देन 5 स्क्वायर मीन्स आता है 25, तो यहाँ पर आपको सीधे ही 25 लिखना है। इस तरह से आपका यदि यूनिट प्लेस में 5 है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई
कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 86। अब 86 को आप टू मेथड से कर सकते हो। 80 एंड 90 के बीच में आता है तो आप 90 माइनस 4 करो तो भी आएगा, या 80 प्लस 6 करते हो तो भी चलेगा। तो हम सपोज लेते हैं 80 प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। देन यहाँ पर आपको पता है कि 80 का स्क्वायर हमें करना है प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। देन 8 का आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6400 प्लस इन सब का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 इंटू 2 मीन्स 12 और 12 इंटू 8 यानी कि 96, उस पर रखेंगे 0 प्लस 6 का स्क्वायर आप करोगे तो 36। अब इन सब का हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो वो आएगा 6 प्लस 0 मीन्स 6, 3 प्लस 6 मीन्स 9, देन 9 प्लस 4 मीन्स 13 रेज़ टू 1 7। इस तरह से 7 3 9 6 ये आपका स्क्वायर आ गया। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है 93। अब उसका भी हमें क्या, यहाँ भी इसका भी हमने क्या किया अभी स्क्वायर किया, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो आपको पता है कि 93 जो है वो 90 के बिल्कुल क्लोज है, इसीलिए हम लिखेंगे 90 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। देन 9 स्क्वायर मीन्स 9 9 जा 8100 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 3 हम करेंगे तो वो हमारा आएगा 6 इंटू 9 मीन्स 540 प्लस 9। अब इन सब का आपको क्या करना है एडिशन करना है तो 9 देन 4 देन 6 इंटू 8। इस तरह से ये हो गया आपका 93 का स्क्वायर। देन स्टूडेंट यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है 71। इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 71 मीन्स क्लोज विथ 70, तो 70 में जब आप 1 ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है 71। यानी ये आपको समझना है कि हमने इसी 71 को 2 नंबर के रूप में लिखा है। जैसे कि आपके पास सपोज 5 है 5, तो आप उसे क्या करोगे 3 एंड 2 तो भी आपका 5 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ करना है तो ये हो गया 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर आप करते हो तो क्या आएगा 4900 प्लस 2 इंटू 7 मीन्स 140 प्लस 1। अब इन सब का क्या करना है हमें एडिशन करना है तो अब वो आएगा 1 देन 4 देन 0 रेज़ टू 1 मीन्स 5 5041। इस तरह से ये स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया। देन लास्ट है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 46 का भी आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 46 को आप लिख सकते हो 50 माइनस 5 50 माइनस 4 भी आप लिखोगे तो चलेगा। माइनस कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको करके बताती हूँ। 50 माइनस 4 आप इसी को ऐसा भी कर सकते हो, आप लिखोगे 40 प्लस 6 वो भी चलेगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, पर आपको ये सारे मैंने प्लस वाले थे इसीलिए मैं अभी आपको माइनस वाला भी समझा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो 2500 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 20 इंटू 2 मीन्स 40 प्लस 16। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिनका प्लस का साइन है उनके बीच में क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो वो आएगा 2516 माइनस 400। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। तो 6 माइनस 0 मीन्स 6, 1 माइनस 0 मीन्स 1, 5 माइनस 4 मीन्स 1 एंड 2, 2116। इस तरह से आपको 46 का भी स्क्वायर मिल जाता है। अब आप अपनी नोटबुक में ट्रायल के लिए 40 प्लस 6 लेकर भी सॉल्व करके देखिए
और जानिए कि क्या जवाब आता है। सो गाइज इसे पॉज कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज बिलो। मतलब यहाँ पर आपको एक सिंगल नंबर दिया हुआ है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट का है और उसे लेकर आपको क्या करना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको मेंबर दिया हुआ है वो है 6। तो यहाँ हम आपको पता है जो ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस की वो इस तरह से है R, पहली है 2m, देन m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये तीन होते हैं। उसमें सपोज ये हम स्मॉल लेके चलते हैं तो हमारा जो स्मॉल है वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और ये -1 है, शिफ्ट करेंगे तो +1 आपका हो जाएगा। देन m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 1 मीन्स आएगा 7। m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आपको मिला है, बट प्रॉब्लम क्या है, दिस वैल्यू इज नॉट इंटीजर। देयरफॉर हम सेकेंड ट्रायल लेंगे। अब आपको m स्क्वायर माइनस 1 लेने के बजाय आपको क्या लेना होगा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आप ट्रायल करके देखिए, हर बार आपको ट्रायल करनी होगी। तो यहाँ पर m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 5 मिला। 5 आप देखोगे तो यहाँ पर m स्क्वायर जो है तो ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब m इज इक्वल टू करोगे तो √7 आएगा और √7 इज नॉट अ इंटीजर। यहाँ पर भी वही होगा, m इज इक्वल टू आपका √5 आएगा और इज नॉट इंटीजर। देयरफॉर अब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा, आप 2m लेंगे तो 2m इज इक्वल टू, जब हम 6 लेते हैं तो m इज इक्वल टू 6 और ये मल्टीप्लाई में 2 है, शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपके m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अब आपके पास तीनों इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए बड़ा इजी रास्ता है। यहाँ पर आप पहले वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2m, तो यहाँ होगा 2 × 3 मीन्स 6 आपको मिल जाएगा। देन m स्क्वायर माइनस 1 में आप वैल्यू रखेंगे तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 आप करते हो तो आपको 8 मिल जाएगा। देन m स्क्वायर प्लस 1 आप करते हो तो यहाँ पर भी 9 + 1 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो जवाब है वो आपको मिल जाता है। देन सेम यहाँ पर आपको सेकंड दे के रखा है 14, वो भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सपोज पहले हम ट्रायल के लिए लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14, तो क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + 1 तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, m इज इक्वल टू आपका आएगा √15, इट इज नॉट इंटीजर। देयरफॉर सेकेंड ट्रायल क्या लेंगे, 2m इज इक्वल टू 14, सो m इज इक्वल टू 14/2 मीन्स m इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। इस तरह से अब आप 7 जब मिल गया है तो आप फाइंड आउट डायरेक्ट कर लेंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1, तो 2 × 7 करोगे तो 14 जवाब होगा। देन यहाँ पर 2 स्क्वायर करोगे तो 4 - 1 मीन्स क्या आएगा आपका, 3 आएगा। सॉरी यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो आप रखोगे तो 7 स्क्वायर माइनस 1 आप करोगे तो 49 - 1 यानी कि 48 आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपका है m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 49 + 1 आप करोगे तो 50। इस तरह से आपको 3 नंबर्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ये भी पाइथागोरस की त्रिपुटी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड दे के रखा है, सपोज इसे हम लेते हैं 2m इज इक्वल टू 16, डायरेक्ट में ले रहे हूँ। आपको हर बार इस तरह से ट्रायल करने के बजाय मैंने एक बार आपको बता दिया, अब हमें आइडिया हो गई है तो हम सीधा क्या लेंगे, यहाँ पर 16 ले लेते हैं। मीन्स हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 16/2, सो m इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया।
m इज इक्वल टू 8 हमें मिला। अब हम ये जो वैल्यू है ये यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू 8 मीन्स 16 हमें मिला। देन m स्क्वायर माइनस 1 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 64 माइनस 1 आप करते हो तो आपको जवाब जो मिलेगा वो है 63। देन नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 आप करोगे तो 64 प्लस 1 मीन्स आपको क्या मिलेगा 65। इस तरह से ये सेकंड त्रिपुटी आपको मिल गई। उसी तरह से ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको दे के रखा है 18, तो आप यहाँ पर भी 18 की वैल्यू ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2m लेके किया, आप कोई और इस तरह से ट्रायल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 18 लेंगे तो इस तरह से होगा 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू 18/2 मीन्स m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 9 मिल गई। अब ये 9 है, ये हम त्रिपुटी में रखेंगे, तो हमारी त्रिपुटी है 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 9 मीन्स आपको मिला क्या, फर्स्ट मिल गया आपको 18। देन सेकंड है m स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 81 माइनस 1 मीन्स आपको क्या मिलता है 80। देन m स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 82। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो 4th क्वेश्चन था उसका भी जवाब आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पाइथागोरस की त्रिपुटी आप ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज इसे पॉज कीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए। और स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है वो समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।